स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन में 13 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो देखो, जो पहली न्यूज है वो है कि राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने गायनोलॉजिस्ट के साथ बैठक की है। उन्होंने एक बात बोली है कि 2 वर्ष में मातृ मृत्यु दर में 25% की कमी आई है। प्रसूताओं में एनीमिया यानी खून की कमी, हाई बीपी और पीपीएच जैसे कारणों से मृत्यु हो रही है, ऐसी बात बोली गई है। तो एक जो चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह खयूसर राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है। अब स्पेशली यहाँ पे कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, इन 4 जिलों में प्रसूताओं की मौत हुई है, जिसके बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पे कि वो क्यों हो रही है। सरकार ये चाह रही है कि हर एक इंडिविजुअल यानी एक एक केस पे फोकस किया जाए और कारणों को जाना जाए और उनमें सुधार किया जाए। हालांकि ये सुधार दिख भी रहा है। सरकार ने एक डेटा में कहा कि 2023-24 में मातृ मृत्यु 1094 थी, जो 2024-25 में 986 और 2025-26 में घटकर 824 रही है। यानी मातृ मृत्यु दर है वो 2025-26 में 824 रही है। ये डेटा आपको ध्यान रखना है। और फिर सरकार ने ये बात बोली है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ये 25% की कमी भी आई है। सरकार इसे और कम करना चाह रही है। फिर सरकार ने एक 2011 में जोधपुर में 3 दिन में 18 प्रसूताओं की मृत्यु हुई थी। उन सभी का तो एक ही कारण था, लेकिन अभी जो चीजें चल रही है उनमें अलग अलग कारणों से ये चीज हो रही है। तो इसमें सरकार जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें भी इंप्रूवमेंट करना चाह रही है। प्रोटोकॉल जो पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए उसमें भी ध्यान देना चाह रही है कि हाँ, हर एक प्रोटोकॉल पूरा अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चिकित्सा मंत्री कौन है ये पता होना चाहिए। 2025-26 में मातृ मृत्यु दर क्या रहे ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी इन्होंने बोला है कि जो गायनोलॉजिस्ट विशेषज्ञों से प्राप्त जो सुझाव हमें मिले हैं हम उन पे अमल करेंगे और उनका लागू करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहली न्यूज थी। दूसरी न्यूज है वो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से संबंधित है। बुजुर्गों को यात्रा करवाई जाती है। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वर मदुरै के लिए ट्रेन रवाना हुई है। 970 वरिष्ठ यात्री इसमें यात्रा करेंगे। 4 जिलों से है ये। अगेन आप ध्यान नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं। जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, धौलपुर और झालावाड़ से 4 जिलों के जाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान नहीं रखना है। ये पता होना चाहिए कि देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है, जोराराम कुमावत। ये जो योजना है ये राजस्थान में देवस्थान विभाग चला रहा है। 2025 मतलब अभी जो ईयर चल रहा है 26-27, इसके अंदर राजस्थान सरकार 56,000 लोगों को यात्रा करवाना चाह रही है, जिसमें से 50,000 है वो ट्रेन के थ्रू और 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा से नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ भेजने का इनका जो एक टारगेट है कि हम 56,000 लोगों को करवाएंगे। तो 50,000 रेल से और 6,000 हवाई यात्रा से नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ, टोटल है 56,000। फिर देखो ये कहाँ कहाँ जाएंगे, तो ये चीजें हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, मतलब ये रूट है। एक बार ट्रेन यहाँ ये इतनी ट्रेनें इतनी इतनी जगहों पे जाएगी। श्री हुजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र में, पटना साहिब बिहार में, और ये हवाई यात्रा से पशुपतिनाथ नेपाल। बाकी चीजें एक बार देख लेना। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए कौन सी जगह कहाँ है आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए देख लेना। जैसे गंगा सागर कोलकाता, हुजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र में, पटना साहिब बिहार में, और पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है, नेपाल में। तो अगेन ये योजना कौन चला रहा है ये पता होना चाहिए, और इस बार के टारगेट क्या है ये पता होना चाहिए कि 56,000 तीर्थयात्रियों को यानी वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, 50,000 ट्रेन से और 6,000 एरोप्लेन से। फिर अगली न्यूज में सेवा शिविरों की बात हुई है। 12 जून से 15 जुलाई तक ये सेवा शिविर चलेंगे, शहर और ग्रामीण दोनों। शहर वाली में 10 विभाग की सेवाएं, ग्रामीण वाले में 22 विभाग की सेवाएं है। 15 जुलाई को ये खत्म हो जाएंगे तो इसके डेटा आ जाएंगे
कि कौन सी योजना में कितना काम हुआ है, तो उसी में देखेंगे। बाकी अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। फिर देखो, एक वर्ष 2030 तक पूरी तरह टीबी मुक्त हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी ने ये एक पहल स्टार्ट की है कि राजस्थान को ये करके दिखाना है। वो इस चीज की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं कि आपको ये करके दिखाना है। उन्होंने एक बात बोली है कि ग्राम सेवकों को गांवों को टीबी मुक्त कराने के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो कब तक टीबी मुक्त होना है? 2030 तक, ये टारगेट ध्यान रखना है। 2030 तक टीबी मुक्त हो जाना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है राजस्थान के? गजेंद्र सिंह केशर। उन्होंने कहा है कि 95% ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी है राजस्थान में, और एक्सरे के थ्रू स्क्रीनिंग जो सबसे ज्यादा की गई है वो राजस्थान में की गई है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि एक्सरे के थ्रू स्क्रीनिंग है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में की गई है। फिर टीबी वाले लोगों को एक पोषण सहायता राशि मिलती है, जो पहले 500 रुपए मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और शहरों में टीबी मुक्त वार्ड अभियान शुरू होगा, ऐसी बात भी उन्होंने बोली है कि हम एक अभियान चलाएंगे जिससे शहरों को टीबी मुक्त किया जाएगा। अगली न्यूज में देखो, एक विधायी गौरव यात्रा, वर्तमान और पूर्व विधायकों का समागम कार्यक्रम 15 जुलाई को होगा। विधानसभा के गठन के 75वें वर्ष को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए 15 जुलाई को यह समागम आयोजित होगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वासुदेव देवनानी। अमृत उत्सव का ये पहला कार्यक्रम है। वर्तमान और पूर्व सभी विधायक और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भी इसमें शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ये यहाँ पे शामिल होंगे। जो उद्घाटन समारोह होगा उसके मुख्य अतिथि होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, और समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। फिर 75 साल में विधानसभा को बने हुए 75 साल हो चुके हैं, तो 75 साल में कौन कौन से कानून पारित हुए उनके बारे में जिक्र किया जाएगा। 16 पूर्व और वर्तमान अनुभवी विधायकगण 24 कानूनों पर चर्चा करेंगे इसके दौरान। तो 16 विधायक चर्चा करेंगे 24 कानूनों पर। एक विधायक है जिनकी 100 वर्ष की आयु के है, पंडित रामकिशन, वो भी यहाँ आएंगे, ये बात भी इन्होंने बताई है। ठीक है, तो कब आयोजित होगा? 15 जुलाई को। क्या है? तो राजस्थान की विधानसभा को बने 75 साल हो चुके हैं, उसके लिए एक समागम आयोजित किया जा रहा है। वहां पे सभी वर्तमान के विधायक और पूर्व विधायक आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी आएंगे। अध्यक्ष है जो उद्घाटन समारोह होगा उसके अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, समापन समारोह के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जी रहेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। फिर देखो, एक आमजन को विकास की सौगात, 32 साल का इंतजार समाप्त। ये फोटो यमुना जल समझौते से रिलेटेड है। तो यमुना जल समझौते से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता है। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हथिनी कुंड बैराज से शेखावटी तक पानी आएगा। 296 किलोमीटर की पाइपलाइन के थ्रू पानी आएगा। इस बार पानी नहर से नहीं आ रहा है, पाइपलाइन से आ रहा है, और शेखावटी के तीनों जिलों को इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में बात हुई है कि अगर अपना स्टोरेज अच्छा होगा तो पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीद पर राजस्थान की जो निर्भरता है वो घटेगी, ऐसी बात इन्होंने बोली है। अगेन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कार्यों में प्रगति लाए, ये सब बातें हुई है। मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवास। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से यहाँ काम की चीज कुछ नहीं है। एक ऋण पुनर्गठन से मिलेगी अतिरिक्त वित्तीय मजबूती, ये बात भी बोली है कि जो डिस्कॉम को जो ऋण दिया जा रहा है उसका पुनर्गठन किया जाए जिससे उनको वित्तीय मजबूती मिले। फिर पीएम सूर्यघर योजना है उसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, ऐसी बात बोली गई है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कार्यों में भी गति लाने की बात बोली गई है। तो ये थी सुजस की न्यूज। अब देख लेते हैं अपन प्रश्नोत्तरी। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, देश में आधुनिक तकनीक और नवाचारों को बढ़ावा देते हुए सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत अब तक सड़क निर्माण में लगभग कितने टन कचरे का उपयोग किया जा चुका है? तो 80 लाख टन कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा चुका है। सरकार डंपिंग साइट को जीरो बनाना चाहती है, उस पर भी काम हो रहा है।
और वहां से भी कचरा निकाल के जो जो काम की चीज आ सकती है उससे सड़क निर्माण में यूज लिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के किसानों को योजनाओं का लाभ एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया? तो राज किसान साथी पोर्टल या ऐप विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी रामजल सेतु लिंक परियोजना प्रथम चरण में प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो 17 जिले लाभान्वित होंगे प्रथम चरण में इससे। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के 152 नगरीय निकायों में पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए कुल कितने करोड़ रुपए की परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो 310 करोड़ रुपए की क्रियाओं का जो योजना है उसका क्रियान्वयन करवाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत जयपुर जिले का उत्पाद क्या है? तो जयपुर जिले का उत्पाद है रत्नाभूषण। मैं आपको जयपुर जिले की पांचों चीजें बता देता हूं। तो जयपुर जिले की उपज है वो है आंवला, जयपुर जिले का वनस्पतिक प्रजाति है लिशोड़ा, जयपुर जिले के उत्पाद है रत्नाभूषण, पर्यटन स्थल है वो है आमेर दुर्ग और खेल है कबड्डी। फिर से देख लीजिए, उपज है आंवला, वनस्पतिक प्रजाति लिशोड़ा, उत्पाद है रत्नाभूषण, पर्यटन स्थल आमेर दुर्ग और खेल है कबड्डी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।